110वें नंबर श्लोक का उच्चारण। दुर्लक्षेऽपि चिदात्मनि श्रुतबलात् किंचित् स्वसंवेदनात् ब्रूमः किंचिदः प्रबोधनिधिभिर्ग्राह्यं न किंचिच्छलं मोहेराजनिकर्मणामतितरां प्रौढान्तराये रिपौ दृग्बोधावरणद्वये सति मतिस्तादृक्कुतो मादृशाम्। अर्थात यद्यपि चैतन्य स्वरूप आत्मा अदृश्य है, फिर भी शास्त्र के बल से तथा कुछ स्वानुभव से भी यहाँ उसके संबंध में कुछ निरूपण करते हैं। सम्यक ज्ञान रूप निधि को धारण करने वाले विद्वानों को इसमें कुछ छल नहीं समझना चाहिए, कारण कि सब कर्मों के अधिपति स्वरूप मोह, शक्तिशाली अंतराय रूप शत्रु तथा दर्शनावरण एवं ज्ञानावरण, इन चार घातिया कर्मों के कर्मों के विद्यमान होने पर मुझ जैसे अल्प ज्ञानियों के वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कहाँ से हो सकती है। अब अपन 110वें नंबर श्लोक को समझ रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिस आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं वह आत्मा कैसा है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, यद्यपि चैतन्य आत्मा अदृश्य है, सब जानते अपन अमूर्तिक है, दिखाई देता नहीं है, आत्मा अदृश्य है, लेकिन शास्त्र के बल से कुछ स्वानुभव से भी यहाँ उसके संबंध में निरूपण किया जाएगा। मतलब जो शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है, केवली भगवान ने बताया है आत्मा के बारे में, वह यहाँ पर कहा जाएगा। जैसे हमने आत्मा के बारे में कहा अदृश्य है, अमूर्तिक है, तो ये भी तो आत्मा के बारे में बात हुई ना। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में जो भी ज्ञान है उसका वर्णन किया जा रहा है। सम्यक ज्ञान रूप निधि को धारण करने वाले विद्वानों को इसमें कुछ छल नहीं समझना चाहिए। पर क्या है, प्रबोध निधि भी ग्राह्यम न किंचित छलम, यानी कुछ भी छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थ ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखा इसमें कुछ छल नहीं समझना चाहिए। समझना अलग होता है और ग्रहण करना अलग होता है। तो अपन इसको सही समझें कि ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कौन सी भाषा है, ये सेम टू सेम आचार्य कुंद भगवान की भाषा है। आचार्य कुंद महाराज ने समय सार में ये बात लिखी कि मैं उस आत्मा को बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन कहीं चूक जाऊं तो चुक्किज छलम णघितब्बम, ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा, चुक्किज छलम णघितब्बम, यानी चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। यही बात यहाँ पर आचार्य पद्मनंदी महाराज कहना चाह रहे हैं कि मैं शास्त्र से और कुछ अपने अनुभव से आत्मा के बारे में कुछ बात कहता हूँ, आत्मा के बारे में कुछ बताता हूँ। यदि चूक जाऊं तो प्रबोध निधि भी ग्राह्यम न किंचित छलम, कि जो ज्ञानी लोग हैं वे कुछ भी छल को ग्रहण ना करें, कारण कि सब कर्मों के अधिपति स्वरूप मोह, शक्तिशाली अंतराय रूप शत्रु तथा दर्शनावरण एवं ज्ञानावरण, इन चार घातिया कर्मों के विद्यमान होने पर मुझ जैसे अल्प ज्ञानियों के वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कहाँ से हो सकती है। भाई जो केवली भगवान की बुद्धि है, जो केवली भगवान का ज्ञान, वैसा ज्ञान मेरा कहाँ से हो सकता है, क्योंकि जो चारों घातिया कर्म है वे मेरे हैं। इन्होंने कितनी बड़ी बात की, सब कर्मों के अधिपति स्वरूप मोहनी कर्म, सभी कर्मों का अपन कहते हैं राजा है। फिर शक्तिशाली अंतराय, शत्रु तथा दर्शनावरण एवं ज्ञानावरण, और ये क्या होगा, ये चार घातिया कर्म। तो इन चार घातिया कर्मों के विद्यमान रहते हुए मैं मुझ जैसे अल्प ज्ञानियों की वैसे उत्कृष्ट बुद्धि नहीं हो सकती जैसे केवल ज्ञानियों की होती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे 110वें श्लोक में कि मैं शास्त्रों के आधार से और अपनी बुद्धि के आधार से
उस आत्मा के बारे में वर्णन करूंगा। यदि कहीं चूक जाता हूं तो जो सम्यक ज्ञानी लोग हैं वे उसको ग्रहण करने में कहीं छल नहीं करें या छल से ग्रहण ना करें। फिर क्योंकि मैं कैसा हूं, मैं 4 घातीय कर्मों से सहित हूं, तो उतना जो जैसे केवली भगवान बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य यथार्थ वर्णन करते हैं, उसमें मेरे द्वारा कहीं चूक भी हो सकती है, गलती से भी भूल हो सकती है। तो उस जो गलती हो जाए उसको छल से ग्रहण नहीं करना। और मैं इसका दूसरा भी अर्थ देखता हूं कि छल से ग्रहण नहीं करना मतलब छल पूर्वक ग्रहण नहीं करना। क्या होता, कई बार एक वाक्य लिखा, उसके 2 अर्थ निकलते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि हमें जो अच्छा लग रहा वो अर्थ हम ग्रहण कर लें। तो ऐसे छल पूर्वक भी किसी वाक्य का या आगम का अर्थ हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सामान्य सी बात है। इसमें आचार्य महाराज ने सिर्फ इतना कहा है कि मैं शास्त्र के आधार पर आत्मा के बारे में वर्णन करूंगा, उसमें कहीं कोई चूक होती है तो छल ग्रहण नहीं करना। इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि मैं कैसा हूँ, 4 घातीय कर्मों सहित हूँ। मेरे मोहनी कर्म भी है, मेरे ज्ञानावर्णी कर्म है, दर्शनावर्णी कर्म है, अंतराय कर्म है, तो इसलिए कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण नहीं करना। बहुत सरल सा यह श्लोक है। 111वें नंबर श्लोक का उच्चारण। विद्वन्मन्यतया सदस्यतितरा मुद्दण्डवाग्डम्बराः शृङ्गारादिरसहि प्रमोदजनकं व्याख्यानमातन्वते एते चाप्रतिसद्मसन्ति बहवो व्यामोहवेस्तारिणो एभ्यस्तत्परमात्मतत्त्वविषयं ज्ञानं तु ते दुर्लभाः। अर्थात विद्वत्ता के अभिमान से सभा में अत्यंत उद्दंड वचनों का समारंभ करने वाले जो कवि श्रृंगारादिक रसों के द्वारा दूसरों को आनंदोत्पादक व्याख्यान का तिरस्कार करके उन्हें मुग्ध करते हैं, वे कवि तो यहाँ घर घर में बहुत से हैं, किंतु जिनसे परमात्म तत्व विषयक ज्ञान प्राप्त होता है वे तो दुर्लभ ही हैं। 111वें नंबर का जो श्लोक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विद्वत्ता के अभिमान से सभा में अत्यंत उद्दंड वचनों का समारंभ करने वाले जो कवि श्रृंगारादिक रसों के द्वारा दूसरों को आनंदोत्पादक व्याख्यान का विस्तार करके उन्हें मुग्ध करते हैं, वे कवि तो यहाँ घर घर में बहुत से हैं, किंतु जिनसे परमात्म तत्व विषय ज्ञान प्राप्त होता हो वे दुर्लभ है। जो काव्य लिखने वाला है वह कवि है। काव्य गद्य रूप भी होता है, पद्य रूप भी होता है, यानी जो भी रचनाएं हैं ये सब काव्य है। अब इन काव्यों को करने वाले जो कवि हैं उनमें से 2 तरह के, एक तो वे हैं जो घर घर में भरे पड़े हैं, बहुत से लोग हैं लिखने वाले। क्या लिखने वाले हैं? श्रृंगार आदि रसों के माध्यम से दूसरों को आनंद दिलाना। श्रृंगार आदि मतलब क्या हो गया? जो दुनियादारी की बातें हैं, स्त्रियों की बातें हैं, है ना, मोह की बातें हैं, संसार में भ्रमाने वाली बातें हैं, इन सब का वर्णन करने वाले, हास्य है, श्रृंगार है, इनका वर्णन करके जनता को लुभाने वाली रचना करने वाले कवि तो घर घर में है। लेकिन जिनसे परमात्म तत्व विषय ज्ञान प्राप्त होता हो, अर्थात अपनी आत्मा के कल्याण का ज्ञान प्राप्त होता हो, ऐसे कवि और उनकी रचनाएं मिलना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि संसार में सब मोह वाले लोग हैं। अब मोह वालों को मोह की चीजें चाहिए, तो फिर जो या आजीविका के लिए रचना करते हैं तो फिर क्या देखेंगे वो कि जिससे हमारी बिक्री हो उसी की रचना की जाए। इसलिए
जो अधिकांश क्या मतलब अधिकतम रचनाएं जो होती हैं वे इन श्रृंगार आदि संसारी प्राणियों को मतलब हंसाने के लिए, उनके आनंद देने के लिए, चाहे उनसे संस्कार मिले या नहीं मिले, आत्मा का कल्याण हो या ना हो, ऐसी रचनाएं रची जाती हैं। और यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि जो परमात्म तत्व है जिससे अपनी आत्मा का कल्याण होना है, इसकी रचना करने वाले बहुत कम हुआ करते हैं। बहुत सरल सा है श्लोक। 112वें नंबर श्लोक का उच्चारण। आपद्धेतुषु रागरोष निकृति प्रायेषु दोषेवलं मोहात् सर्वजनस्य चेतसि सदा सत्सु स्वभावादपि तन्नाशाय च संविदे च फलवत् कायं कवेर्जायते श्रृंगारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च। अर्थात जो राग, क्रोध एवं माया आदि दोष अत्यंत दुख के कारणभूत हैं, वे तो मोह के वश स्वभाव से ही सर्वदा सब जनों के चित्त में निवास करते हैं। उक्त दोषों को नष्ट करने तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से रचा गया कवि का काव्य सफल होता है। इसके विपरीत श्रृंगारादि रस प्रधान काव्य तो सर्वजनों के लिए मोह एवं दुख को ही उत्पन्न करने वाला होता है। 12वें नंबर श्लोक को देख रहे हैं। जो हमने 111 नंबर का भी श्लोक देखा था, उसमें क्या था कि श्रृंगार आदि का वर्णन करने वाले कवि घर घर में हैं। मतलब बहुत लोग हैं जो दुनिया को संसार के मोह जाल की बातें करके और अपने रचना करते हैं, लेकिन परमात्म तत्व जो अपना आत्म तत्व है उसके बारे में वर्णन करने वाले कवि कम है। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ 112वें नंबर श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि जो राग, क्रोध एवं माया आदि दोष अत्यंत दुख के कारणभूत हैं, वे तो मोह के बस स्वभाव से ही सर्वदा सब जनों के चित्त में निवास करते हैं। कितनी बातें ऐसी हैं जो हमें बिना सिखाए ही आती हैं। क्यों? संसार में वे कर्मों के उदय से, हमारे अनादिकाल संस्कार से क्रोध हुआ, राग हुआ, मोह हुआ, ये सब तो अपने आप हमें आते हैं ऑटोमेटिकली। तो आचार्य कह रहे हैं वे तो मोह के बस स्वभाव से ही हमारे पास हैं, और लेकिन वे कैसी हैं? दुख के कारण है ये सब। उक्त दोषों को नष्ट करने तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से रचा गया कवि का काव्य सफल होता है। लेकिन असली काव्य कौन सा है? सफल काव्य कौन सा है? आत्म कल्याण की अपेक्षा बात कर रहे हैं तो वह सफल काव्य, अच्छा काव्य है जो इन दोषों का नाश कर दे, मोह कम कर दे, राग कम कर दे, ये सफल काव्य है। और जिस काव्य से मोह बढ़ रहा है, राग द्वेष बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, व्यभिचार बढ़ जाए, तो फिर वह काव्य कैसा? वो उत्तम काव्य नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत श्रृंगार आदि रस प्रधान काव्य तो सर्वजनों के लिए मोह एवं दुख को उत्पन्न करने वाला है। क्या है? जो सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाला है, वह सफल काव्य है। इससे विपरीत जो काव्य है, जो श्रृंगार आदि रस जिसमें प्रधान है, वह काव्य कैसा है? सब लोगों को मोहित करने वाला है और दुख को ही उत्पन्न कराने वाला है। दुख को उत्पन्न करा, मोह राग द्वेष सीखेगा व्यक्ति तो क्या करेगा? आगे जाकर के उसको दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए कहने का तात्पर्य इस श्लोक का क्या है कि राग द्वेष मोह आदि तो हमारे पास अनादिकाल के संस्कार से हैं। ऐसे समय में कोई आत्म कल्याण का काव्य हमें मिलता है तो वह काव्य सफल है, जिससे हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वह काव्य श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो बाकी का श्रृंगार आदि रस मोह राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला काव्य है, वह तो दुख का ही कारण हुआ करता है।
इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जिससे हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मोह राग द्वेष नष्ट हो, ऐसा काव्य श्रेष्ठ काव्य समझना चाहिए, उत्तम काव्य समझना चाहिए। अर्थ भाव क्या हुआ इसका? भाव ये हुआ कि हमें जिसमें परमात्म तत्व की पहचान कराई जाए, आत्मा के कल्याण की बात की जाए, ऐसे काव्यों की ही रचना करना चाहिए और ऐसे काव्यों का ही अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए।